लेकिन आश्चर्य है और धन्य है पटना पुलिस, जो हत्या के इतने दिन के बाद भी इस बात का पता नहीं लगा पाई कि आखिर हत्यारा है तो है कौन। जिसकी अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ा था, जिसके अंतिम यात्रा में हर लोग रो रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर में पटना पुलिस अब तक कोई सुराग क्यों नहीं खोज सकी। आखिर रंजीत राय और गोरख राय के कातिल है कहां, ये अब भी एक सवाल बना हुआ है। नमस्कार, देशवा न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं अमित झा। देखिए, पटना के दानापुर में कुछ दिनों पहले रंजीत राय उर्फ दही गोप की हत्या होती है। उसके साथ ही गोरख राय की भी हत्या कुछ अपराधी आकर करके चले जाते हैं। लेकिन आश्चर्य है और धन्य है पटना पुलिस, जो हत्या के इतने दिन के बाद भी इस बात का पता नहीं लगा पाई कि आखिर हत्यारा है तो है कौन। जी हां, जिसके श्राद्ध क्रम में, और श्राद्ध क्रम में क्यों, जिसके अंतिम यात्रा में तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेता मौजूद थे, जिसकी अंतिम यात्रा में जनसैलाब उमड़ा था, जिसके अंतिम यात्रा में हर लोग रो रहे थे। बीजेपी से रामकृपाल हो, आरजेडी से रीतलाल यादव हो, या जेडीयू से श्याम रजक हो, तमाम लोग वहां पर पहुंचे थे। श्राद्ध क्रम में आपने लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती को भी देखा होगा, और सब लोग गमगीन थे। सब लोग ये कह रहे थे कि हमने अपना छोटा भाई खो दिया है। रीतलाल तो बोल तक नहीं पा रहे थे। लेकिन सवाल यह है कि इस हाई प्रोफाइल मर्डर में पटना पुलिस अब तक कोई सुराग क्यों नहीं खोज सकी। आखिर हत्यारा कौन है उसका पता क्यों नहीं कर पाई, जबकि एएसपी की तरफ से यह दावा किया गया, और एक बार नहीं कई बार दावा किया गया कि हत्यारे को हमने पहचान लिया है और जल्द से जल्द हत्यारा हमारे गिरफ्त में होगा। लेकिन आखिर हत्यारा है कहां, आखिर रंजीत राय और गोरख राय के कातिल है कहां, यह अब भी एक सवाल बना हुआ है। पहले एएसपी का वो बयान हम आपको सुनवा देते हैं जिसमें यह दावा किया जा रहा है। हम करेंगे, उद्भेदन भी हम लोग कर चुके हैं। इसमें कौन व्यक्ति है वो भी हमें पता है, लेकिन हम आपको पता है कौन व्यक्ति है? मतलब पुलिस पूरे तरीके से काम कर चुकी है? पुलिस ने इस केस को 3 दिन के बाद ही पता कर लिया था कि हमलावर कौन थे और कहाँ से आए थे, किस तरह से आए थे, उनके बारे में पुलिस जानती है। तीसरे दिन ही हम लोगों ने कर लिया था। अभी चूंकि उनकी अरेस्टिंग के लिए पेंडिंग है तो हम लोग अरेस्टिंग कर रहे हैं उनकी। देखिए, पत्नी से लेकर बेटे तक का गम आपने देखा होगा, पत्नी से लेकर बेटे तक का आंसू आपने देखा होगा, बहन की चित्कार सुनी होगी और पिता का दर्द भी सुना होगा। लेकिन सवाल यही है, डीजीपी साहब, सवाल यही है, कुंदन कृष्णन साहब, सवाल यही है कि आप लोग लगातार ये कह रहे हैं कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। नीतीश कुमार ने बड़ा एक उलटफेर किया है प्रशासन में, पुलिस में। लेकिन अगर इतने बड़े बदलाव के बाद और इस हाई प्रोफाइल मर्डर में हत्यारा अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, तो सवालिया निशान तो है। और सवालिया निशान इसलिए भी है क्योंकि देखिए, जब श्राद्ध क्रम वाले दिन हमारी रिपोर्टर राजनंदिनी वहां पे पहुंची थी, तो किस तरह दही गोप के जो भगने हैं वहां पर कह रहे थे कि इस पुलिस से कुछ नहीं होने वाला है। वहां पे देखिए, रामकृपाल और श्याम रजक भी बैठे थे, उनके सामने ही कह रहे थे ये सरकार और ये पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, इस केस को सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। वो बयान भी पहले सुन लीजिए। और मैंने आपको पहले भी बोला था और अभी भी वही बात बोल रहे हैं। हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिनकी सरकार है वो भी बैठे हुए हैं, उनसे पूछिए। आप हमसे पूछ रही हैं कि सीबीआई जांच काहे नहीं हो रहा है, एसआईटी की गठन क्यों नहीं की जा रही है। जिनकी सरकार है उनसे आप सवाल उठाइए। सारे हमारे अंकल हैं, तो जिनकी सरकार है उनसे अगर ये सवाल आप उठाएंगे तो वो आपको ऑथेंटिक जवाब देंगे। मामा चले गए, और मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि दानापुर समाज की हत्या है, दानापुर व्यवसायिक वर्ग की हत्या है, यहाँ के जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी हत्या है, पर्टिकुलर ये मामा की हत्या नहीं है। तो देखिए, ये नाराजगी है, आंसू के साथ साथ नाराजगी भी है। नाराजगी है उस परिवार की, नाराजगी है उन लोगों की जिसका करीबी रंजीत राय दही गोप चला गया। वो अपने आप को अनाथ समझ रहे हैं। सवाल यही है, आखिर हत्यारा है तो है कहां, और क्या पटना पुलिस को हम मान लेना चाहिए कि दही गोप के हत्यारे को हम नहीं पकड़ सकते हैं
और क्या अब ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए, ये एक बड़ा सवाल है।